आज हम देखेंगे कुछ कुछ वचनों के बारे में देखेंगे। आपने सुना होगा संदेश शब्दों के ऊपर, है ना? प्रचार सुने होंगे, आपके शब्द कितने महत्वपूर्ण है। बाइबल की बहुत नीति वचन पढ़ोगे तो बहुत बात, नीति वचन के बहुत वचन शब्दों के ऊपर बोलते हैं। और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि अब जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो आपका क्या प्रति उत्तर होता है उसके प्रति। तो जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है तो आप क्या बोलते हो बदले में? परमेश्वर को परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला और आपने क्या बोला, आज हम उसके विषय में देखेंगे। क्योंकि बाइबल बाइबल वो पुस्तक है, पुराना नियम इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम सिद्ध बने। बाइबल में उदाहरणें दी गई हैं पुराने नियम में। परमेश्वर ने बढ़िया उदाहरणें भी दी हैं। जो लोगों ने बढ़िया किया उनकी भी उदाहरणें बाइबल में है। जिन लोगों ने बढ़िया नहीं किया उनकी भी उदाहरणें बाइबल में है। क्यों भाई? परमेश्वर ने पुराने नियम में उन लोगों की उदाहरणें क्यों रखी जिनके विषय में, जिन्होंने सही नहीं किया? सुधारने के लिए। हमारे लिए एक उदाहरण है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। आमीन। इसलिए अगर बाइबल पर किसी विषय में बात करती है, अगर बाइबल में लिखा गया है तो वह महत्वपूर्ण है और प्रेरित है परमेश्वर के द्वारा। इंस्पायर्ड, प्रेरित है ना, प्रेरित है। हर एक वचन जो भी इस जगह में लिखा गया वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। इसलिए बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। पूरा ध्यान इस पे केंद्रित करना। जब परमेश्वर बोलता है तो ध्यान देना, सुनना। और उसके बाद आपका क्या प्रति उत्तर है परमेश्वर के प्रति? कैसे आप उस बात को जो परमेश्वर बोलता है उसको कैसे लेते हो, आज हम उसके विषय में देखेंगे। और उसको हम शब्दों में देखेंगे कि हमारे कैसे शब्द होने चाहिए जब परमेश्वर हमसे कुछ बोलता है। बाइबल में लिखा है, आप भजन संहिता 34 में पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यदि तू लंबी उम्र चाहता है, कुशल देखना चाहता है तो अपने मुंह को क्या रख? बंद रख, मत खोल। आपको पता है दाऊद ने ये बात कब लिखी? जब वह शाऊल से भागा हुआ था। उसके ऊपर पूरा दबाव था बोलने के लिए शमूएल के विरोध में, शाऊल के विरोध में था, परमेश्वर के विरोध में पूरा दबाव था। वो बोल सकता था कि हम ऐसी उसी संसार में रहते हैं। होता ना कभी कभी जब हमें कोई आदमी खड़ा करके चला जाता है और हमारी लोग सुनते नहीं है तो हम किसके बारे में बोलते हैं? उसी आदमी के बारे में जिसने हमें खड़ा किया है। तो परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, उसको परमेश्वर पे गुस्सा आया होगा। आया होगा या नहीं आया होगा? नहीं नहीं भाजी, उसको नहीं आया होगा। आया होगा। वो ह्यूमन बीइंग था, मनुष्य था। फिर उसको किस पे गुस्सा आया होगा? शमूएल के ऊपर, कि उसने मेरा अभिषेक करके चला गया, मैं भागे फिर रहा हूं। और आपको पता है उसने ये कब बातें लिखी हैं? आप पढ़ना भजन संहिता 34, जब वह फिलिस्तियों के राजा के अच्छा हाँ फिलिस्तियों के राजा के सामने पागल सा बन के घूम रहा था। दाढ़ी पे लारें निकल रही है, उसकी थूक निकल रहा है, बाल बिखरे हुए हैं। और उस कंडीशन में वह वो वचन लिख रहा है कि यदि तू लंबी उम्र देखना चाहता है तो अपने मुंह को बंद रख। उसके ऊपर पूरा दबाव था, प्रेशर था कि वो परमेश्वर के विरोध में बोले, शमूएल के विरोध में बोले और शाऊल के, चलो शाऊल तो दुश्मन था, उसके भी विरोध में बोले। और उसने अपने मुंह को बंद रखा। इसीलिए वो कहता है, यदि तू लंबी उम्र जीना चाहता है तो अपने मुंह को बंद रख। और जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है तो हमें उस समय अपने मुंह को कब खोलना है, कैसे खोलना है, आज हम उसके विषय में देखेंगे। बाइबल कहती है, तेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। कभी कभी हम सोचते हैं जी परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु है ना। परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु नहीं है, आपके हाथ में है, इवन आपकी जीव में है। क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता नीति वचन भजन संहिता 18 नीति वचन 18 की 21 में लिखा है, तेरे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। उसको नतीजे मिलेंगे जो इसको बोलना जानता है। क्या बोलना जानता है? जो परमेश्वर कहता है। आपको पता है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, जहाँ कुछ भी, जब हम किसी प्रेशर में आते हैं, जब कभी हालात ऐसे होते हैं तो हमारे मुंह से शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। और वह नकारात्मक, अगर जब वो नकारात्मक शब्द होते हैं तो शैतान वहीं पे खड़ा होता है और वह उन शब्दों को सुन के काम करता है। क्या स्वर्गदूत सुन के काम करते हैं परमेश्वर के वचन को? अगर नहीं पता तो भजन संहिता 103 पढ़ लीजिए, वहां पे लिखा है,
स्वर्गदूत जो तेरे वचन को मानने के लिए तैयार रहते हैं। किसके मुंह से निकले हुए वचन? हमारे मुंह से निकले हुए। परमेश्वर ने बोल दिया जब वो वचन हमारे मुंह से निकलते हैं तो स्वर्गदूत तैयार रहते हैं उन वचनों को करने के लिए। आज हम देखेंगे जब परमेश्वर हमसे बोलता है तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए। आमीन। मेरे साथ निकालिए नीति वचन 18 अध्याय। 17 की 27। नीति वचन 17 उसकी 27। यहां पे लिखा है जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। जो संभल कर बोलता है वो क्या ठहरता है? ज्ञानी ठहरता है। अगली आयत 28। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है। मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है। अब 18 अध्याय उसकी 7 आयत। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। और आपको पता है पिछली बार क्या संदेश था? हाँ, हम ऊपर को जा रहे हैं या नीचे को? कहाँ जा रहे हो आप? ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो? भाई ऊपर जा रहे हैं। और मोहित भाई ने क्या बोला था? उत्तर नहीं देना। और मैं बोल रहा हूं अगर मैं पूछूं तो मुझे उत्तर देना है। हमारा अलग अलग है। उनको उत्तर नहीं देना, मुझे उत्तर देना है। नहीं फिर मैं बाहर आपसे उत्तर लूंगा। तो अब पिछली बार उससे पिछले एतवार में संडे में क्या प्रचार था? कर्म के बिना विश्वास मुर्दा है। आपको पता है वहां शुरुआत में उसने क्या किया? उस औरत ने सुना, होप आई, विश्वास जगा और उसने क्या करना शुरू कर दिया? बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? मैं तो मर जाऊंगी, अब नहीं कुछ हो सकता, घर से नहीं निकला जाएगा। क्या बोला उसने? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और मैंने आपको पिछली बार ये बोला था कि बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों को प्रभु ने चंगा किया, चंगाई होने के बाद वह परमेश्वर की महिमा करते हुए गए। महिमा करते हुए आए नहीं, महिमा करते हुए गए। इसलिए बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। संसार के साथ मत हो लीजिए, चलो जी जितना जी परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर की मर्जी ना। परमेश्वर कभी भी बीमार नहीं करता। अगर परमेश्वर बीमार करे तो कोई चंगा करने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अब बाइबल कहती है तेरे जी में मृत्यु और जीवन दोनों है। अब हमारा जो संदेश है वो ये है कि जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है तो आपके क्या शब्द होते हैं, आप उसको कैसे लेते हो? बाइबल में मेरे साथ निकालिए लूका की किताब, लूका पहला अध्याय। आपको पता है बढ़िया आदमी कभी कभी बेकार बात बोल देता है, बकवास कर देता है। जब मूड चुप रह सकता है तो बुद्धिमान बढ़िया आदमी भी बकवास कर सकता है। कर सकता है। जब मूड चुप रह सकता है तो बुद्धिमान भी बकवास कर सकता है। यहां पे देखिए एक अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेश के समय अबिया के दल में यकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे। अब इसके बाद जब 8 आयत, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने जाजक का काम करता था तो जाजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या हो गया है? क्या किया गया है? प्रार्थना। क्या प्रार्थना कर रहे थे वो? ये मेरे संदेश से थोड़ा सा हट गया पर यहां पे कुछ सीखने को मिलेगा। क्या प्रार्थना कर रहे थे वो?
कौन सी प्रार्थना सुन ली गई उनकी? बच्चे की, संतान की। वो प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना सुन ली गई। सुनिए, यहाँ पे अगर आप सीखना चाहो तो यहाँ पे एक सीखने की बात है। एलीशिबा बांझ थी और दोनों बूढ़े थे। वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, उसकी सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रार्थना करते थे, सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोला। आपको पता है, जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तो हमारे शब्द क्या निकलते हैं? पता नहीं जी, परमेश्वर नहीं सुनना, उत्तर देगा या नहीं देगा। लोग, आपको पता, लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। सही है, मैं सही बोल रहा हूँ? जब लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तो लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। किसी को एक चर्च में ऐसा आदमी आ गया जिसको ठोकर लगी, मैं नहीं जाऊंगा चर्च क्योंकि वो आदमी वहां पे मेरे को ठोकर दे रहा है। बाइबल में अभी मेरे एक उदाहरण आ रही है। बाइबल में हन्ना की कहानी आपने सभी ने सुनी होगी, है ना? बाइबल में लिखा, जब वह परमेश्वर के भवन को जाती थी तो उसकी जो सोतन, उसकी जो सोतन थी वो उसको कुड़ाती थी, दुखी करती थी। कब? जब वो चर्च को जाती थी तो उसकी सोतन उसे चिढ़ाती थी, दुखी करती थी, परेशान करती थी। पर आपको पता उसके विषय में क्या लिखा है? उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा, चल मैं नहीं जाऊंगी, मेरी कौन सा परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है। आपको पता आपकी प्रार्थना कब रुक जाती है? जब आप रुक जाते हो। हन्ना ने जाना नहीं रोका, चाहे उसको परेशान किया गया। इन्होंने परमेश्वर को मानना नहीं, परमेश्वर के भवन में सेवा करना बंद नहीं किया, जबकि इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था। इन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों को पता आपको चर्च में सेवा सौंप दी, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कौन सा प्रार्थना सुन रही है। हम सभी के ऐसे विचार आते हैं या नहीं आते हैं? जब सभी स्वर्गदूत हो यहाँ पे नीचे बैठे, सभी के आते हैं। हम सभी के ऐसे विचार आते हैं कि नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगी, अब मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है, आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ते चढ़ते आप नीचे उतरना शुरू हो गए। आप कहां खड़े थे? परमेश्वर आपकी उत्तर देने ही वाला था, आपने क्या किया? नीचे उतरने शुरू गए। इन्होंने प्रार्थना की, इन्होंने वफादारी दिखाई, काम में वफादार रहे और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुन ली। कब? बहुत देर बाद। कब से कर रहे थे? पता नहीं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और न आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक प्रजा तैयार करे। जब आप बाइबल पढ़ते हो, ये कौन था? ये याजक था। कहां गया था? परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और आपको पता है, मैं एक दिन थोड़ा सर्च कर रहा था, तो जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मिला कि जब एक याजक, उस समय बहुत याजक होते थे, हजारों की गिनती में याजक थे, और एक याजक को पूरी उम्र में एक ही बार जाने का मौका मिलता था, सिर्फ एक बार। पवित्र स्थान में जाकर सेवा करने का सिर्फ एक ही मौका होता था, हर आदमी के लिए, हर याजक के लिए। ये इसका पहला और आखिरी मौका था। अब याजक होने के नाते इसको वचनों के बारे में पता होना चाहिए था कि बाइबल में ऐसा लिखा है। ठीक है, अब परमेश्वर ने कहा कि, अब सुनिए एक बात और, मैंने, इतिहासकार कहते हैं कि 400 साल परमेश्वर, मलाकी की किताब के बाद और मती की किताब के बाद, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये घटना हुई, परमेश्वर 400 साल बात नहीं किया। 400 साल परमेश्वर शांत था। अब कितने साल के बाद परमेश्वर बोल रहा है? 400 साल के बाद। क्या बोल रहा है? सुनिए, परमेश्वर ने दंड नहीं लेके आया। 400 साल बाद परमेश्वर बोल रहा है, दंड नहीं बोल रहा। परमेश्वर बोल रहा है, तेरे पुत्र होगा, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर चलेगा। वो पितरों के मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। मैं तुझे सुसमाचार सुनाता हूं, कितने सालों बाद? 400 सालों के बाद।
अब क्या रिप्लाई होना चाहिए? थैंक यू स्वर्गदूत, प्रभु यीशु मसीह को मेरा धन्यवाद बोलना, सॉरी पिता परमेश्वर को मेरा धन्यवाद बोलना। इसने क्या बोला? 18 आयत, जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ये कैसे होगा? मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। सिंपल शब्दों में ये नहीं हो सकता। और आपको पता है क्या उसको पता था कि वचन बाइबल में लिखे गए हैं कि पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां है, क्या उसको पता था कि वो किसके सामने खड़ा है? कहाँ था वो? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान नहीं जा सकता था वहां पे मंदिर में। वहां पे कौन खड़ा था? स्वर्गदूत। क्या उसको पता था? बाइबल में ऐसी कोई उदाहरण हुई थी जिसने बुढ़ापे में बच्चा पैदा किया हो? ऐसी कोई उदाहरण थी? कौन थी? अब्राहम। क्या इसको पता था अब्राहम के बारे में? अब्राहम के इनको अब्राहम विश्वासियों का पिता बोला गया, अब्राहम को पिता बोलते थे ये। इनको पता था कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने बच्चा दिया है। इसके पास रीजन था ये बात को कहने के लिए कि ठीक है, तेरा धन्यवाद इस सुसमाचार को सुनाने के लिए। 400 साल के बाद तू मुझे आके खुशखबरी दे रहा है और मैं इस बात को लेता हूं क्योंकि परमेश्वर ने बढ़िया खबर दी है। इसने क्या कहा? ये कैसे होगा? कैसे होगा ये? फिर क्या 19 में स्वर्गदूत ने उसको दिया, मैं जिब्राइल हूं। कौन हूं मैं? जिब्राइल। क्या करता हूं मैं? जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और जो मैं तुझसे बातें करने के लिए और तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। मैं जिब्राइल हूं। मैंने देखा है परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर ने बोला और काम हो गया। मैं वो स्वर्गदूत हूं जो परमेश्वर के मुंह को हिलते हुए देखता हूं और जब परमेश्वर बोलता है और काम हो जाता है। मैं वही स्वर्गदूत हूं जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। मैंने देखा परमेश्वर को बोलते हुए और बातों को होते हुए। मैं वो स्वर्गदूत हूं। तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी, मैंने तुझे बोला। और आपको पता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बहुत दया हो जकरिया के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी रुकावट बन सकता था परमेश्वर के काम के लिए। पर आपको पता है एक और थी जो विश्वास कर रही थी। कौन थी? इलिशिबा। इलिशिबा भी विश्वास कर रही थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा उसके विश्वास, तूने शक किया, उसने विश्वास किया। तूने मेरी बातों को नहीं माना, इसलिए सुनिए अब, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। आपको पता ये आदमी बहुत इजीली कह सकता था आपका धन्यवाद स्वर्गदूत, आपने मेरे को बहुत बढ़िया न्यूज़ लेके आए हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ना। इसके पास रीजन था, इसके पास वचन थे, ये परमेश्वर की उपस्थिति में था, पूरी रीति से इसके पास पूरा 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 मतलब क्या था, सबूत था अभी कि प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकता, स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास करता। पर इसने क्या बोला? ये कैसे होगा? क्यों इसने ऐसा बोला? क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और ये दोनों बूढ़े थे। आपको पता है जब हम यहां से सोचना शुरू कर देते हैं ना ये कैसे होगा, परमेश्वर कभी भी आपको बता के काम नहीं करेगा कि मैं ऐसे काम करने जा रहा हूं। आया अगर आपको मान लो अगर परमेश्वर ने मेरे लिए तीरजबाजी के द्वारा मेरी हेल्प कर दी ना, पैसे के द्वारा, थैंक यू भाई, अगर मेरी तीरजबाजी के द्वारा आज पैसे के द्वारा हेल्प कर दी तो कल मेरी पाजी के द्वारा करेगा, किसी के द्वारा, क्योंकि धरती के ऊपर परमेश्वर हमारी ऐसे ही हेल्प करता, किसी और के द्वारा। क्यों? क्यों? ताकि मेरी आंखें इन पे न लगे और मुझे पता रहे कि परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। पर फिर यीशु मसीह ने हर एक अंधे को एक ही तरीके से नहीं चंगा किया, या धोले पानी में या धोले पानी में या धोले पानी में, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ मुझे चंगा कर, मैं देखने लगूँ या देखने लग। प्रभु मैं चाहता हूँ तू क्या कर, मिट्टी उठाई लाई आंखों में, जा देखने लग, या तू कुंड में धो ले। हर आदमी के लिए अलग था। क्यों? ताकि हमारी आंखें एक ही चमत्कार के ऊपर ना बनी रहे। आपको पता है जब समसन ने गधे के जबड़े से लोगों को मारा, उसके बाद उसने क्या किया? जबड़े को जेब में डाल लिया,
फिर काम आएगा। किया ऐसे ही? क्या किया उसने? जबड़ा फेंक दिया। क्यों? कि परमेश्वर ने जबड़े के द्वारा आज जय दी है, कल इसका जय देने का तरीका और होगा। परमेश्वर कभी भी एक तरीके से बात नहीं करता। ये एक हम 3 उदाहरणें देखेंगे, जिनमें 2 उदाहरणें जिन्होंने परमेश्वर के काम को रुकावट बन सकते थे, या एक बना भी, और एक उदाहरण देखेंगे जिसने परमेश्वर के काम को पूरा होने में, वचन को पूरा होने में परमेश्वर की मदद की। क्या हम परमेश्वर की मदद कर सकते हैं? हाँ जी, बाइबल कहती है हम परमेश्वर की मदद कर सकते हैं। ब्रदर कीथ मोर एक जगह पे प्रचार कर रहे थे, बहुत चमत्कार हुए, लोगों ने उद्धार पाया, लोग पवित्र आत्मा से भर गए, दुष्ट आत्माएं निकालेगी, वचन बढ़िया रहा। तो जब ब्रदर हैगन बोले, मैं अपने जेट में बैठा तो मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा ने पता क्या बोला? यू वेलकम। पवित्र आत्मा ने बोला, तेरा धन्यवाद। हम मसीह के क्या है? सहयोगी, को-वर्कर। परमेश्वर के साथ हम कैसे काम करते हैं? मिलके। इसलिए अगर कोई हम मदद नहीं करेंगे परमेश्वर की, तो परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। अगर अब्राहम अपने पुत्र को ना देता, तो यीशु मसीह कभी भी, परमेश्वर कभी भी इस योग्य को ना होता कि यीशु मसीह को दे देता। इसलिए हम परमेश्वर के सहयोगी हैं। अब मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा। छठा अध्याय। छठा अध्याय उसकी 24 आयत से देखेंगे। जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, तो पूरे ध्यान से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई समस्या हुई है ना, अकाल पड़ा है या कोई भी समस्या हुई है, तो आपको उसका रीजन पता चल जाएगा अगर आप इसको पढ़ोगे। अब मैं बता सकता हूँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ताकि आप लोग जाके ढूंढो कि इसका रीजन क्या था। पढ़िए, आपको पता चलेगा। ऐसे ही मत उंगली उठा दीजिए, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने बहुत लोगों को मारा, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। परमेश्वर कभी किसी को नहीं मारता। बाइबल में लिखा है, जब कोई मरता है, क्या मुझे 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 खुशी होती है? मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब मैं उसके विषय में, शाऊल और जोनातन मरे ना, मेरा दिल उदास हो गया, जैसे मेरे रिश्तेदार हों वो। मैं पढ़ते पढ़ते जब मुझे पता चला ना कि दाऊद मारा, शाऊल मारा गया, जोनातन मारा गया, तो मुझे यहाँ पे दर्द हुआ। सच बोल रहा, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, पर मुझे यहाँ से दर्द हुआ। फिर मुझे दाऊद का पता चला कि उसको कितना दर्द हुआ होगा। फिर जब पौलुस कहता है ना, दिमाग मुझे छोड़कर चला गया, सोच के देखिए, हमें बड़ा नॉर्मल लगता है दिमाग उसको छोड़ के चला गया। सोच के देखिए, वह आदमी जो उसके साथ रहता था उसको छोड़ के चला गया, और वह अकेला था। जब उसने तिमोथियस की पत्री लिखी, वह अकेला था, कोई नहीं था उसके पास। वो लिखता है, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, तू मेरे पास आ जा। सोचिए उस चीज को, जब आप उसको पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलता है। इसलिए उंगली मत उठा दीजिए थोड़ा सा अकाल, परमेश्वर ने अकाल भेजा, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा भेजी, परमेश्वर गलत है। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं है। एक बात आज मैं बोलना चाहता हूं, आजकल क्या हो रहा है कि लोग ना, कुछ लड़के जो लड़कियां की वेशभूषा में है, लड़कियां बन गए हैं, पता क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने मुझे गलत बॉडी में भेज दिया है। लड़का जब लड़की की एक्टिंग करता है, तो बोलता है परमेश्वर ने मुझे गलत बॉडी में भेज दिया है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि परमेश्वर कभी गलती कर नहीं सकता, और दूसरी बात बोल रहे हो कि परमेश्वर ने आपको गलत भेज दिया। सोच लीजिए इसके ऊपर आप, क्या परमेश्वर कभी गलती कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जब उसने बनाया तो सिद्ध बनाया था, जो भी बनाया उसने सिद्ध बनाया। आज भी जो परमेश्वर करता है तो सिद्ध करता है। आपकी लाइफ के विषय में जो उसने सोचा है, उसने थोड़ा सा नहीं सोचा, उसने सिद्ध सोच के रखा है। एक बात बोल दूं इसके बीच में, दाऊद के विषय में था, जब दाऊद बड़ा हो रहा था, तो उसके बाप ने क्या सोचा होगा उसके बारे में? इसको मैं 50 भेड़े और दे दूंगा ताकि इसका घर चलता रहे। बड़े भाई ने क्या सोचा होगा? इसको 20 भेड़े मेरी तरफ से। उससे अमीनादाब ने क्या सोचा होगा? 20 भेड़े मेरी तरफ से। शम्मा ने क्या सोचा होगा 10 भेड़े मेरी तरफ से। उससे छोटे ने सोचा होगा 2 भेड़े मेरी तरफ से। आपको पता, सभी उसके बारे में बढ़िया सोच रहे थे, पर परमेश्वर उसके बारे में बेस्ट सोच रहा था। परमेश्वर सोच रहा, मैं इसको राजा बनाऊंगा। ये प्लान है परमेश्वर का। हम कैसे उंगली उठा सकते हैं परमेश्वर के ऊपर? हाँ, दबाव आता है, प्रेशर आता है, जब हम बोलते हैं लगता है कि हाँ, पर आपको पता है परमेश्वर कभी भी बुरी चीजों का करता नहीं है। हर उत्तम दान, अच्छी वस्तुएं कहां से आती हैं? ऊपर से। क्या ऊपर से अच्छी वस्तुएं आती हैं? या चंगाई अच्छी है, प्रोस्पेरिटी अच्छी है, शांति अच्छी है, तो इसका मतलब वो अशांति नहीं भेजता। वो शांति का राजकुमार है। अगर वो शांति का राजकुमार है, तो वहां पे अशांति नहीं है। वो प्रेम करने वाला है। या तो वो प्रेम ही कर सकता है, जब वो नफरत करेगा। अगर वो प्रेम करता है, तो वो प्रेम ही करता है।
प्रभु फिर जज क्यों करता है? आपको जज नहीं कर रहा, वो आपके काम को, आपके पाप को जज करता है। रोमियो पहला अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ लीजिए। हालेलुया, आमीन। 24 अध्याय, सॉरी 24 आयत। इसके बाद अराम के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। अब सुनिए, एक बेनहदद राजा ने इजराइल अपनी सारी सेना समेत, सुनिए जब बाइबल पढ़ते हो ना, एक छोटे छोटे शब्द को ध्यान से सुनिए, उसने समस्त सारी सेना लेकर शोमरोन को घेर लिया। उसके बाद क्या हुआ? शोमरोन को घेर लिया गया और साथ में क्या हो गया? अकाल पड़ गया। अब अकाल नहीं पड़ा, बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। यहाँ पे एक जो कबूतर की बीट है, एक्चुअली वो एक वो दाना था जो कबूतरों के लिए डाला जाता था। मैं आपसे थोड़ा क्लियर कर दूं कि बीट थोड़ी खाएंगे लोग, वो एक दाना था जो कबूतरों को डाला जाता था। अब सुनिए, 250 ग्राम जो कबूतरों को दाना दाना डाला जाता था, जो एक खास प्रकार का एक बीज था जो कबूतरों को डाला जाता था, वो 250 ग्राम की कीमत थी 4150। और जो गधे का सिर था, वो इतने हालात बुरे हो गए कि गधे का सिर है वो किसकी, एक गधे के सिर की, एक गधे के सिर की सिर्फ सिर की कीमत थी 58,000। 250 ग्राम जो कबूतरों को बीज डाला जाता था उसकी कीमत थी लगभग 4,000 रुपया। जो गधे का सिर था उसकी कीमत थी 58,000 रुपया। क्यों? क्योंकि अकाल था। बाहर जाएंगे तो मरेंगे क्योंकि सारी सेना बैठी है, अंदर रहेंगे तो मरेंगे क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। जाए तो जाए कहां? इसका हल किसके पास है? अगर आगे लाल समुद्र है, पीछे सेना है, तो इसका उत्तर किसके पास है? परमेश्वर के पास। बंदे के पास उत्तर नहीं है। और किश्ती बनाओ, कितनी बनाओगे? सेना से लड़े, हमारे पास बल नहीं है तो क्या करेंगे? लाल समुद्र, परमेश्वर बोलता लाल समुद्र में से निकाल दूंगा, रास्ता बना दूंगा। जब समस्या आगे भी हो पीछे भी हो, मरने से अच्छा है परमेश्वर पे भरोसा रख ले। मर तो जाओगे ही, मरना तो है ही, तो क्यों ना परमेश्वर पे भरोसा रखे जब आगे समस्या हो पीछे समस्या हो। यहां पे लिखा है, अब थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। एक दिन इजराइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने उसे पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे तुझे क्या की तूने तुझे क्या हुआ? अब तो ध्यान से सुनना, बड़ी हजम करने के लिए थोड़ी मुश्किल बात है ये। इस स्त्री ने मुझसे कहा, मुझे अपना बेटा दे कि हम उसे आज खा लें। कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे इसका बेटा मांगा तो कि हम उसे खा ले, तो इसने अपना बेटा देने से मना कर दिया। अब सुनिए, उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो ये दुष्ट राजा था। जब इसने ये बात सुनी कि लोगों ने अपने बच्चे खाने शुरू कर दिए, इसने दुख में अपने वस्त्र फाड़ लिए। तो बट अबाउट गॉड, परमेश्वर के विषय में क्या है? क्या उसको दुख नहीं लगा होगा? जब ये बच्चा पकाया गया होगा तो क्या परमेश्वर को दुख नहीं लगा होगा? फिर परमेश्वर ने किया क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने रुकावट बन गए थे ये लोग। ये राजा रुकावट बन गया था कि परमेश्वर के राज्य में उस जगह पे आशीष आए। ये राजा रुकावट था। क्या परमेश्वर को दुख लगा होगा? यस। आपको पता है कभी कभी हम परमेश्वर को बांध देते हैं। क्या परमेश्वर को बांधा जा सकता है? मैं बोल रहा हूं इसलिए मत बोलिए। विक्की ने बोल दिया पुलपिट पे खड़ा होके तो नहीं। क्या परमेश्वर बांधा जा सकता है? यस। अगर आपने बोल दिया कि मैं उसको काम करने नहीं दूंगा तो आपने परमेश्वर को अपने लिए बांध दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या परमेश्वर ने सभी सारी जातियों को सुसमाचार सुनाया है? सारी जातियों के लिए सुसमाचार है। पर जिन लोगों ने बांध दिया परमेश्वर के, अब उनके लिए काम ना करे तो परमेश्वर बन गया, अब उनके लिए काम नहीं कर सकता परमेश्वर। आप एग्री हो मेरे साथ इस बात में? यहां पे
तो उन्होंने बच्चे खाने शुरू कर दिए। तब वह बोल उठा, 31 आयत, यदि मैं शपात के पुत्र अलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। उसके बाद 7 आयत, 7वां अध्याय। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, सुनिए, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, कल, कब? कल कितने बजे? 12:10 पे, कल 12:10 पे शमरोन के फाटक में, कहां पे? शमरोन के, कहां पे? शमरोन के फाटक में, जहां पे सेना ने घेरा हुआ है, उसी फाटक में क्या होगा? सया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सया जो भी 1 शकेल में मिलेगा। जो इसको नीचे लिखा हुआ है, 7.3 लीटर मैदा 25 रुपए में, 14.6 जो 25 रुपए में बिकेगा। गधे का सिर कितने का बिक रहा था? 58,000 का। और पाइया कबूतर का दाना कितने का बिक रहा था? 4,000 का। अब क्या बोल रहा है कि 25 रुपए में क्या बिकेगा? 7.5 लीटर मैदा। इसको लीटर में, नीचे लीटर में लिखा हुआ, जो जो नपुआ था वो लीटर में लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या बोलना चाहिए था? हालेलुया बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था कि नहीं चाहिए था? पर आपको पता है कि मूड बैठा था वहां पे, इसको लग रहा था कि मैं बुद्धिमान हूं। उसने क्या बोला? 2 आयत। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? ये परमेश्वर स्वर्ग, अगर परमेश्वर स्वर्ग भी खोल देना तो भी ये नहीं होगा, तो भी ये नहीं होगा। इना मतलब उसने क्या बोला था? जकरिया ने क्या बोला था? ये नहीं होता ये नहीं होगा। इसने क्या बोला? ये नहीं होगा। उसके लिए उसकी वाइफ का धन्यवाद, जकरिया की वाइफ का, कि वो खड़ी थी। इसके लिए इसने ये नकारात्मक बोला, मुझे इसकी वाइफ के बारे में पता नहीं क्योंकि बाइबल मेंशन नहीं कर रही। इसने क्या किया? और प्रभु ने तब क्या हो सकेगी? उसने कहा, अलीशा ने कहा, सुन, तुझे अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने नहीं पाएगा। होगा होगा पर तेरे साथ नहीं होगा। ये होगा पर तेरे लिए नहीं होगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, वहां पे लिखा है, इसी अध्याय में 16 आयत में लिखा है, तब लोगों ने निकलकर, आप पूरी कहानी जाके पढ़ सकते हो, घर में जाके आपको स्टोरी पता चल जाएगी, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। 16 आयत। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सेया मैदा 1 शकेल में और 2 सेया जो 1 शकेल में बिकने लगा। तब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिए करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे आकर मर गया। जय परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा के यहाँ आने से उससे कहा था। 19 आयत। सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या उससे बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये बातें अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। सुनिए, आपको पता है ये आदमी इस आशीष में भागी हो सकता था। हेलो, क्या आज ये आदमी इस आशीष में भागी हो सकता था? पर इसकी आशीष किसने रोक ली? किस, कैसे? इसलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता तो आपका प्रत्युत्तर क्या है? जब परमेश्वर आपसे बोलता तू चंगा है तो आपका प्रत्युत्तर क्या है? नहीं, ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं, ये हो नहीं सकता। आपको पता है बाइबल में सिर्फ ऐसी उदाहरणें नहीं है जिन्होंने नकारात्मक किया, बाइबल में वो उदाहरणें भी हैं जिन्होंने इसको बंद करके बोला, जैसा भी हो होना चाहिए जो तू कह रहा है। निकालिए मेरे सतलूक का 1 अध्याय, आपके दिमाग में आ गई होगी उदाहरण वो। 26, 1 की 26।
छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद फिर से कि स्वर्गदूत दूसरी बार बोला और 400 सालों के बाद, और वह फिर नई खुशखबरी लेके आया। और ये खुशखबरी संसार की सारी खुशखबरियों से बढ़कर थी। जितनी भी आज आप खुशखबरियों की बातें करें, यह खुशखबरी उन सबसे बढ़कर थी कि एक पुत्र उत्पन्न होगा। और आगे मरियम ने कहा, यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। उसके पास सुनिए, अब जब मैंने यकरिया का जिक्र किया तो उसके पास एक रीजन था, उसके पास पूरे सबूत थे कि वह इस बात को बोलता कि ठीक है, पर उसने क्या बोला, ये कैसे होगा। उसके पास अब्राहम की उदाहरण थी, उसके पास ने पुराने नियम में लिखा हुआ था, वह परमेश्वर की उपस्थिति में था, तो उसको पूरा पूरा श्योरिटी थी कि ये होगा। लेकिन उसने कहा ये कैसे होगा। अब वही स्वर्गदूत, खुशखबरी लेके आने वाला स्वर्गदूत मरियम के पास आकर बोल रहा है कि तेरे साथ ऐसा होगा। और इसका भी प्रश्न है, ये कैसे होगा। क्या इसका प्रश्न जायज था? क्या इसका प्रश्न सही था? बिल्कुल सही था। क्या था इसका प्रश्न, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, कैसे बच्चा होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तुझ उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशीबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहत नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आपको पता है यकरिया के विषय में जो स्टोरी थी वो इसके विषय में बिल्कुल डिफरेंट, उल्टी स्टोरी थी, बिल्कुल उल्टी। कैसे? इसने कहा, मैं बच्चे को पैदा करूंगी, बच्चे को अपने पेट में रखूंगी, चाहे लोग मेरी निंदा ही करें। चाहे लोग, आपको पता है कुंवारी लड़की का बच्चा पैदा करना, चाहे लोग मेरी निंदा ही करें, मैं पैदा करूंगी। चाहे मुझ पे पथराव हो जाए, मैं पैदा करूंगी। मुझे तेरे वचन के अनुसार, मुझे तेरे वचन के अनुसार। और आपको पता है जैसे ही इसने ये बात बोली उसी वक्त ये प्रगट होगी। जैसे इसने कहा ओके, क्या कहा इसने, ओके, क्या हुआ, गर्भवती हो गई। आज जब परमेश्वर आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, आपकी परिस्थिति के बीच में, आपके हालात, समस्या के हालातों के बारे में, आपका रिस्पॉन्स क्या है? आप क्या बोल रहे हो परमेश्वर को? आप जकरिया की तरह ये बोल रहे हो ये कैसे होगा? आप उस सेनापति की तरह ये बोल रहे हो कि ये कैसे होगा? या आप मरियम की तरह ये बोल रहे हो कि आमीन? अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में परमेश्वर किस विषय में आपके साथ बोल रहा है। अब देखिए, बोल रहा होगा या नहीं होगा, है बोल रही है, तो फिर आप देखिए किस विषय में परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है, और बोलिए परमेश्वर को। क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ इस वो मत बोलिए विक्की ने बोल दिया। यहाँ पे खड़े होकर ऐसे चूजों की तरह ऐसे मुंह मत उठा के बैठिए। अगर आपको लगता है लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी तो छोड़ दीजिए। बाइबल में लिखा है बिरिया की कलीसिया ऐसी थी जो सुनती थी और घर में जाकर देखती थी। बिरिया की कलीसिया बनिए,
ऐसा नहीं है कि जो विक्की ने प्रचार कर दिया, जो पुलपिट पे तीरज भाई ने, मोहित भाई ने, किसी ने भी, रेवन भैया ने यहाँ पे प्रचार कर दिया, बस एग्जैक्ट अब तो खत्म, इसके बाद ऊपर कोई हुआ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, उसको मत लीजिए। अगर आपको वचन आपकी, हमारा वचन जो हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं वो दूसरे वचन के साथ मिलता नहीं है तो उसको मत लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे मोहित पाजी का नहीं पता, पर मैं बोल रहा हूं कि मेरे वचन को मत लीजिए। हम सभी ऐसे ही हैं, हमारा सारा स्टाफ ऐसा है। अगर हम पुलपिट पे खड़े होकर बोल रहे हैं और दूसरा वचन इसको सपोर्ट नहीं करता तो हम सभी आपको ये बोलेंगे, चाहे मोहित पाजी या रेमन भैया और तीरज पाजी, हम सही आपको बोलेंगे कि इस वचन को मत लीजिए अपने मुंह से। अगर आपको लगता है कि हमारा वचन अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्रचार है वो वचन के अनुसार है तो आप उस वचन को ले लीजिए। अब आप सोचिए किस विषय में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप ऐसी हालत में हो जहां पे आपको लग रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, बच्चे के बारे में है, आपकी चंगाई के बारे में है, आपके पैसे के बारे में है, और आप उस कर्जे में बैठे हो, यहाँ पे नहीं निकला जा सकता, आपको लगता है कि इस कर्जे में से नहीं निकला जा सकता, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप निकल जाओगे। कैसे भैया, उदाहरण दीजिए। दूंगा क्योंकि मेरे पास उदाहरण है। बाइबल में लिखा है दाऊद के पास जितने थे दुखी थे, समस्या में थे और कर्जे में थे। दुखी थे, समस्या में थे और कर्जे में थे, और क्या हुआ उनके साथ? निकल गए। उन्हीं में से 30 आदमी जिनके बारे में बाइबल बात करती है योद्धा बन गए। क्या बन गए? किन में से? जो ऋणी थे, उदास थे, दुखी थे, आत्महत्या करने की तादाद में थे। क्या हुआ उनके साथ? उनको बदल दिया। किसने? परमेश्वर ने। क्या आपके हालात परमेश्वर बदल सकता है? यस। क्या आपके हालात बदलेगा? यस। अगर आप परमेश्वर से बोलता है कि तू चंगा हो जाएगा, तो आपका क्या प्रत्युत्तर होगा? आमीन। अगर आप परमेश्वर कहता है कि तेरा कर्जा उतर जाएगा, तो आपका क्या प्रत्युत्तर है? अगर परमेश्वर बोलता है कि तेरे बच्चा होगा, तो क्या प्रत्युत्तर है? अगर आज परमेश्वर आपसे बोलता है तेरे बच्चा होगा, तो आपका क्या प्रत्युत्तर है? मुझे मत दीजिए, परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके बल, आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि के अनुसार काम नहीं करता। परमेश्वर अपने बल, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि के साथ काम करता है। अगर वो कहता है कि अगर तुम शांत हो जाओगे पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर यीशु मसीह कहता पत्थरों को रोटियां बन जाए, तो वह रोटियां बन जाती। क्यों? क्योंकि वह क्रिएटर है, और वही सामर्थ उसने हमारे शब्दों में, हमारे मुंह में रखी है। क्या कहता है? अगर परमेश्वर कहता है तेरे बच्चा होगा, तो क्या कहना है? आमीन। परमेश्वर कहता है तू कर्जा मुक्त हो जाएगा, क्या कहना है? आमीन। परमेश्वर कहता है तेरी ये समस्या का हल हो जाएगा, क्या कहना है? आमीन। ये मत बोलना कैसे मत बोलना, उसको मत एडवाइस दीजिए। किसी ने बोला परमेश्वर, आपने बोला था एक दिन, किसी ने, पाजी ने बोला था कि अगर आप परमेश्वर को हंसाना चाहते हो ना, तो बोल दो कि मेरे पास भी एक प्लान है। अगर पता आपको, अगर परमेश्वर आपकी योजना के साथ चलता तो यीशु मसीह क्रूस पे कभी नहीं चढ़ाया जाता। हमने उसको 10 उदाहरण दे दी थी, प्रभु नाना क्यों अपना बच्चा मारना? सही है। कैसे प्रभु यीशु मसीह के बिना? अरे इतनी बुरी मौत मारोगे मेरे लिए? नहीं नहीं प्रभु, कोड़े मरवा दीजिए बस। हमारी एडवाइस ये होती, पर परमेश्वर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के पास सौंप दीजिए। अगर परमेश्वर आपके विषय में कहता है कि ऐसा होगा, तो बोलिए, क्या बोलोगे? आमीन।